नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से एक न्यूज़ वायरल हो रही है और महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले जो आए दिन ऐसे ऐसी बयान देते हैं जिस कारण से पूरे महाराष्ट्र सरकार में, पूरे बीजेपी, पूरे देश भर में हड़कंप मच जाती है उनके इस बयान से, अनगढ़ंत बयान से। और लास्ट में बड़ी खोटी खरी सुना करके लास्ट में ये बोल देते हैं कि मैं तो ये नहीं बोला। इसी तरह से एक ऐसी बयान उनकी आई है और वो सोशल मीडिया पे वो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। उस वीडियो को मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि संजय राउत ने जो ये बयान दिया है उससे पूरे देश भर में एक सनसनी मची हुई है कि ये एक ऐसा इंसान, ऐसा नेता शिवसेना का ऐसी बयान कैसे दे सकता है। जब मीडिया के सामने उनकी बातें हुई, अपनी बातें कुछ मीडिया वालों ने उनसे रखी तो उन्होंने अपनी आपा को खो दिया और बहुत सारे ब्लेम लगाने लगे। क्या है पूरा मुद्दा, मैं आपसे इस विषय में बात करता हूं। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ईडी ने पीएमसी बैंक में 50 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है संजय राउत की पत्नी उषा राउत के अकाउंट से, जिस कारण से ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा उषा राउत को, तो संजय राउत की बौखलाहट बढ़ गई और उनको मिर्च लगने लगी कि ईडी ने कैसे मुझे समन भेज दिया हमारी वाइफ को। जो इंसान सच होता है उसे कभी भी साज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन संजय राउत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। वो ये बोलने लगे कि ईडी की औकात क्या है और उन्होंने मीडिया के सामने यहाँ तक कह दिया कि मैं नंगा पुंगा आदमी हूँ, जो करना है कर लो, मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं सच इंसान हूँ। अपनी आपा खो दिया उस इंसान ने। वो वीडियो वायरल हो रही है, मैं आपको उस वीडियो को दिखाऊंगा। लेकिन आपको ये बता दूँ कि ये इंसान इस तरह की घटिया बयान आज से आए दिन नहीं, हमेशा देता रहता है और ऐसी ऐसी बातें देखकर हमारे समाज में, हमारे सोशल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आप लोग ज़रूर सोच सकते हो। आपको याद ही होगा, वो वक्त याद होगा जब कंगना रनावत के ऑफिस को बिना नोटिस के डिमोलिश कर दिया गया था। करोड़ों रुपए की नुकसान हुई थी। एक बार उनको अपने अपील भी नहीं डालने दी कि मैं जो ये बिल्डिंग है वो लीगल है। बिना नोटिस दिए हुए, कोई लीगल नोटिस नहीं हुआ और उनके ऊपर बीएमसी वालों ने हमला किया और करोड़ों रुपए के नुकसान हुए, जिस कारण से कंगना रनावत को कितनी सारी मुसीबतें आई। आए दिन तरह तरह के ऐसे बयानबाजी करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, जिस कारण से मैं इस वीडियो में वो शब्द नहीं बोल सकता हूं जिस शब्द का उन्होंने उपयोग करा था। लेकिन आप सब जानते होंगे कि वो शब्द क्या था। आप लोग कहें कि क्या ऐसे नेता पे ऐसी सोच और ऐसी जो वाणी है, क्या ये शोभा देती है? अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ इस मैटर को लेकर के, लेकिन संजय राउत की जो हेकरी है वो तुरंत कुछ दिनों में ही खत्म हो गई है। अब मैं आपको बता दूं कि संजय राउत जो ये बोल रहे थे, बयान दे रहे थे कि मैं किसी से डरता नहीं, कुछ दिनों पहले सीबीआई को कुत्ता के वर्ड से उन्होंने बताया था कि सीबीआई कुत्ता है। उसको कुत्ता से उनका नाम को सम्मानित किया कि सीबीआई क्या कर लेगी, कुछ नहीं, मैं सही हूं। तो फिर क्यों सीबीआई को इस तरह से वो नीचा दिखा रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में भेद नहीं खोलना चाहता हूँ और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी सारी हेकरी निकली हुई है संजय राउत की और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जानबूझकर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी का ये एक चाल है कि शिवसेना की जो सत्ता है उसको किसी तरह से दबा दिया जाए। संजय राउत ने यह भी कहा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं, जैसे माल्या, हजार हजार करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठे हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं पकड़ रही है बीजेपी की सरकार? तो ये सारी चीजें अब ब्लेम देने से क्या फायदा? जब उनको ये लगता है तो अब अपने जगह को, अपने सीट को, अपने सत्ता को बचाने के लिए आप किसी और को ब्लेम दे रहे हो कि बीजेपी आपको फंसा रही है। जी नहीं, अगर आप सत्य हो तो अभी मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट न्यूज़, अभी संजय राउत की जो सारी हेकड़ी है वो निकल चुकी है। संजय राउत अब ये ईडी से जब समन आया है तो 5 तारीख का उन्होंने डेट मांगा कि मैं 5 जनवरी को अपनी बीवी को समन जो भेजा गया है 5 तारीख को ईडी के ऑफिस में, दफ्तर में भेजूंगा और वहां पे पूछताछ होगी। अब आवेश में आकर के वो कुछ भी बोल दे रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। संजय राउत की पत्नी उषा राउत के पीएमसी बैंक में जो 55 लाख रुपए का जो बैंक ट्रांजैक्शन है उसकी पूछताछ के लिए ईडी ने समन तो भेजा है और उसको सोचकर कि अब इस केस को कैसे सही दिशा धारा दिया जाए उसके लिए अब हो सकता है कि संजय राउत ने समय मांगा हो। तो इसके लिए 5 तारीख का 5 जनवरी को लास्ट समय दिया गया है।
कहते हैं कि अगर अपना घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पे कंकर नहीं मारना चाहिए, लेकिन संजय राउत को ये चीज़ पता नहीं है। शायद अगर उनको ये पता था कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो फिर वो कंगना रनावत और बहुत सारे ऐसे लोगों पे इस तरह के कटु शब्दों का प्रयोग करा। ये कितनी गलत बात है और कितनी शर्मनाक बात है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से सुनामी की तरफ फैल रहा है। वो वीडियो जिस तरह से इतना वाहियात शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसको मैं अपने मुख से नहीं बोल सकता और आप सुन कर शर्मसार हो जाओगे, तो इस वीडियो को पहले देखिए। आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ। मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बालासाहेब ठाकरे का। दोस्तों, ये शोभा देता है क्या कोई एक नेता जो शिवसैनिक नेता हो, शिवाजी के नाम का उपयोग करता हो कि मेरी सत्ता शिवाजी को लेके हो, मराठा हो, तो ये शब्द क्या उनके मुख पे शोभा देती है? और एक नेता जो कि जिसको बहुत सारे जनता लोग फॉलो करते हो और जिनके भरोसे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, और ये बोलते हैं, ऐसे नंगा पुंगा वर्ड का प्रयोग करते हैं अपने ऊपर। ऐसी नहीं कि अपनी बेइज्जती खुद कराना, ऐसी जो व्यंग्यता की है उन्होंने और पूरे मीडिया के सामने पूरा देश उनको देख रहा है और हर एक इंसान की नज़र पूरे संजय राउत जी के इस बयान पे है। क्या ये सही है? आपको याद ही होगा कि किस तरह से एक शिवसैनिक को, जो कि एक आर्मी, एक देश की सेवा करने वाला, एक छोटे से कार्टून को बना करके शिवसैनिक नेता के बारे में कुछ अवंग्यता उन्होंने करी थी, तो उसको किस तरह से उनके आंखों को जख्मी कर दिया गया था और किस तरह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया था। तो ऐसी बयान आई थी और उनको इतना दर्दनाक उनको मारा पीटा गया था, और जिसके लिए इस तरह से अपनी बातों को उन्होंने रखा और उनके लिए कोई भी इंसाफ की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। कंगना रनावत के साथ इतनी सारी अभद्रता की गई थी, संजय राउत जी को इतना सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो सत्य थे, सही थे, तो जब समन भेजा गया था उसी वक्त ईडी के ऑफिस जानी चाहिए थी और उषा राउत को भी जाना चाहिए था और वहाँ पे सारा अपना जो भी बैंक का ट्रांजैक्शन था उसको दिखाना चाहिए था। आखिर वो 55 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन है उनके बैंक में, वो कहाँ से आया? एक लोन का जो डिपार्टमेंट है वहाँ की ट्रांजैक्शन है। तो समन जब भेजा गया है तो उसकी बैंक डिटेल्स भी मांगी गई है और संजय राउत ने 5 डेट यानी 5 जनवरी का समय मांगा है। संजय राउत की इतनी बौखलाहट बढ़ गई है कि अब वो बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि किसी के परिवार पे निशाना साधने से काम नहीं चलेगा। डायरेक्ट हमला अगर करना है तो हम पे करें, हमारे परिवार पे ना करें। हमारी पत्नी पे जो निशाना साधा है उन्होंने, ये गलत करा है। दोस्तों, संजय राउत जी को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बयान उन्हें नहीं देनी चाहिए और आगे पीछे सोच कर बोलनी चाहिए। हमारी राय तो यही कहती है। इन सब बातों पे, इन सारे विचारों पे आप लोगों की क्या सोच है और आप लोगों की क्या मंशा है, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं। एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।